तेल अवीव में हमास ने हमला किया, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा सा हमला कम किया है। हमें भी दक्षिणी हिस्से में जाना होगा यहाँ से, ताकि आपको वहाँ की ज़मीनी रिपोर्ट भी न्यूज़ 18 इंडिया की टीवी पर और न्यूज़ 18 इंडिया के चैनल पर आपको बता दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको इजराइल से बता दें, जहां पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दोनों के बीच मौजूदा हालात पर चर्चा हुई है। भारत का स्टैंड क्लियर है कि आतंकवाद के खिलाफ हमेशा से भारत खड़ा रहा है और इस वक्त भी नेतन्याहू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की। और जिस तरीके से इजराइल में हालात बने हुए हैं, हमास की तरफ से जिस तरीके से हमला किया गया उसको लेकर फोन पर बातचीत हुई है। और जिस वक्त ये हमला हुआ था उस वक्त भी साफ तौर पर पीएम मोदी की तरफ से, पीएम मोदी कार्यालय की तरफ से ये कहा गया था कि देखिए, हमारा स्टैंड क्लियर है कि आतंकवाद के खिलाफ हमेशा हिंदुस्तान खड़ा रहा है, क्योंकि एक साथ बातचीत और आतंकवाद नहीं सहा जा सकता है। और इन सब के बीच में देखिए, मोदी का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ट्वीट किया गया उनके ट्विटर हैंडल से, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आई थैंक प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू फॉर हिज फोन कॉल, जिसमें उन्होंने ये बताया कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हाँ, मैंने नेतन्याहू से बात की है वहां के ऑनगोइंग सिचुएशन के बारे में कि आखिर वहां के हालात कैसे हैं और इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ हिंदुस्तान खड़ा हुआ है। और देखिए, एकमात्र हिंदी न्यूज चैनल लगातार ग्राउंड पर मौजूद है, वो है न्यूज़ 18 इंडिया, जो आपको पल पल की जानकारी दे रहा है। हमारे जांबाज रिपोर्टर नीरज लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो इस हालात में भी आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से सीरियल ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। नीरज मेरे साथ बने हुए हैं। नीरज, आप बहुत जांबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन पहले बताइए कि वहां पर सिचुएशन क्या है, हालात किस तरीके के बने हुए हैं? देखिए, सिचुएशन तो बहुत ही ख़राब है। सड़क पे अगर गाड़ियां दौड़ भी रही हैं तो जीवन और मौत का फासला बहुत कम है, क्योंकि गाजा पट्टी से एश्केलॉन काफ़ी नज़दीक है। लेकिन इस वक्त हम लोग जहां मौजूद हैं एश्केलॉन में, जो गाजा पट्टी से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पे है। कल रात को यहां मिसाइल से हमला हुआ और स्थिति आपको दिखाएंगे कैसे स्थिति, ये देख सकते हैं। जो मोटे मोटे कांच है वो बिल्कुल टूट गए हैं। यहाँ बड़ा सा गड्ढा हो गया है। करम सिंह, आप क्लोज मत जाइए, वहाँ ओपन एरिया है, ये आप गड्ढा देख सकते हैं। और दूसरी तरफ जो मिसाइल फटता है, आप इधर दूसरी तरफ आपको दिखा दें, करम से कहेंगे, ये देखिए हर तरफ कांच कांच। बाहर अभी आप थोड़ा वक्त दीजिएगा, इस तरह से कांच हर जगह बिखरा पड़ा है जब मिसाइल हमला होता है। और स्प्लिंटर का इफेक्ट क्या होता है यहाँ की दीवारों में आप देख सकते हैं, जो स्प्लिंटर निकलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब मिसाइल दागे जाए तो आप लेट जाए ज़मीन पर। ये स्प्लिंटर यहाँ दीवारों पर देख सकते हैं। प्रभाव क्या होता है यहाँ के कांच, ये जो दरवाज़ा है, ये इसकी स्थिति क्या हो गई है, ये आप देखिए। ये आपको दिखाना चाहेंगे, हम बात भी करेंगे यहाँ से, आप बात करेंगे। इधर आइए करम, आप दूसरी तरफ। मैम प्लीज़ यू कैन कम। मैम प्लीज़ कम दिस वे। आपको बात करेंगे कैसे कुछ हुआ था, हाउ इट ऑल हैपेंड, व्हेन इट हैपेंड। When it happened 4 o'clock yesterday, when I just come from shopping. 4 AM? 4 a.m. I just come from shopping. I hear the alarm going with my sons to the stairs because my house is upstairs, and his son protects us. Then we heard a lot of bombing. We know it was near, and then we got out. We seen this, and all the apartments are injured. 4 बजे सुबह में, यानी रात को ये यहाँ पहुंची। और इधर आपको दूसरी तस्वीरें दिखा दें, यहाँ अलग अलग जगह बमबारी हुई है, वो तस्वीरें दिखाई। यहाँ देखिए, ये सामने में 7वें फ्लोर पे, वहाँ भी एक मिसाइल गया था, बॉम्ब गया था। यहाँ करम आपको दिखा रहा है 7वां फ्लोर। यहाँ से दिखाइए करम, ये इलाका दिखाइए, इधर आकर क्लोज, इधर से दिखाइए, ये आपको दिखाते। हर घर की स्थिति देखिए, वहाँ सामने में देखिए, आपको दिख रहा होगा हर तरफ मिसाइल से हमला हुआ है। वो सामने में जो बिल्डिंग है, नीचे एक होल आपको दिख रहा होगा, वहाँ बॉम्ब से हमला हुआ है, ऊपर में मिसाइल से हमला हुआ है। और इधर ये जो घर है, ये जो सामने हमारे बिल्डिंग है, यहाँ भी एक मिसाइल बॉम्ब यहाँ पहुँचा था। तो अलग अलग जगह लगातार मिसाइल से हम लोग, कांच जो हैं वो टूटे और बिखरे हुए दिखते हैं। ये मैडम जो हमारे गाड़ी के साथ थी, इन्होंने हमें बताया कि जब रात को 4 बजे आई तो इनके बेटे ने, जो यहाँ
आपके योर सन सेव्ड हिम. Yeah, my son is, and I am paramedic in Israel, and when the bombs come here, we go out to help the men. बिल्कुल. तो आप देख सकते हैं इनका नीरज, कहना है हम कि इनके लौटेंगे आपके बेटे पास ने और हम कोशिश करेंगे आपके थ्रू ये जानने की कि क्या बेसिक फैसिलिटीज जो वहां पर हैं वो भी डिस्टर्ब हुई है। लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही है दक्षिणी इजराइल से, जहां एक बार फिर से रॉकेटों से अटैक किया गया है और दक्षिणी इजराइल में लगातार इस वक्त सायरन बज रहे हैं। एयर अलर्ट जारी कर दिया गया है और एयर अलर्ट के लिए ही ये सायरन बजाए जा रहे हैं ताकि हमले के हालात में लोग अपनों को सुरक्षित कर सकें और सुरक्षित जगहों पर छिप सकें। ये बड़ी अपडेट आपको बताएं कि जब इजराइल की ओर से अटैक किया गया, रात में एयर स्ट्राइक की गई, तो उसके बाद एक बार फिर से हमास एक्टिव दिखाई दे रहा है। और हमास की ओर से पहले भी जब इजराइल पर अटैक किया गया था 4 दिनों पहले, तो सबसे पहले दक्षिणी इजराइल को ही निशाना बनाया गया था। तो और एक बार फिर से दक्षिणी इजराइल को ही निशाना बनाया गया है, जहां एक बार फिर से रॉकेटों से अटैक किया गया है और दक्षिणी इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं। एयर अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि हमले के हालात में लोगों को अपने सुरक्षित स्थानों में, बंकर्स में जाने की, छिपने की जगह मिल सके। तो साउथ इजराइल एक बार फिर से टारगेट पर है हमास के, हिजबुल्लाह के भी, क्योंकि उस तरफ लेबनान से हिजबुल्लाह जो मिलिटेंट आउटफिट है वो भी लगातार टारगेट कर रही है और इधर से हमास, यानी कि दो मोर्चों पर इजराइल इस वक्त मोर्चा संभाले हुए है, लोहा ले रहा है, लेकिन लगातार सायरन बज रहे हैं, अटैक्स किए जा रहे हैं। और ऐसे में इजराइल की ओर से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जिस तरीके से ये दोनों ही मोर्चों पर अटैक किए जा रहे हैं, इजराइल चुन चुन कर मारेगा। लेकिन ये महज सिर्फ इजराइल की बात नहीं है, आपको बताते चले कि जॉर्डन और मिस्र भी इजराइल के खिलाफ ही रहता है और वो सॉलिडेरिटी दिखा रहा है इस वक्त हमास और हिजबुल्लाह से। ईरान भी इस वक्त इजराइल के खिलाफ ही दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे में जो बाइडेन की ओर से एक बहुत बड़े सपोर्ट का वादा किया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका फूट्स ऑन ग्राउंड इजराइल में भेजेगा। और क्योंकि हमारे सहयोगी लगातार वॉर जोन से नीरज रिपोर्ट कर रहे हैं, नीरज अगर वहां पर कोई मौजूद हो तो उससे ये जानने की कोशिश कीजिए कि जो वहां की बेसिक फैसिलिटीज हैं, एमिनिटीज है, क्या वो डिस्टर्ब हुई हैं? देखिए, अगर यहाँ से कुछ दूरी पर जाए वहाँ बिल्कुल डिसरप्ट हुई है। इजराइल ने फूड, ईंधन और पानी, उसकी सप्लाई, अगर आप यहाँ से आगे जाते हैं तो आपको पानी ले जाना होगा। यहाँ कुछ दुकानें अश्केलॉन में खुली हुई हैं, लेकिन आपने जो सवाल किया हम यहाँ के लोगों से भी पूछते हैं, जानते हैं। लेकिन आसमान में लगातार मिसाइल की आवाज़, बम की आवाज़, धमाके की आवाज़ आ रही है। कई बार कैमरे के पास नहीं पहुँचता, लेकिन जैसे हम बादलों की गर्जन सुनते हैं वो यहाँ 24/7 है। आपको बता दें, मैम, टेल मी, इज देयर एनी प्रॉब्लम विद वाटर, oil? It's been to Saturday. We've been to 5 hours. No Food, no. We got Now, food. now. Now we got food. Everybody go to shop water, food, like the army told us, and we don't know what's going to be. We're very afraid. When we will go to southern part of Israel towards Gaza Strip, I don't there know is no water, no There is building. There's no electricity. I got friends there. They're with 6 and 7 children. No no water, no electricity, no food. But the army brings. but नीरज, it's very, आपका रुख very- करेंगे। जी, जिस महिला से जिससे आप बात कर रहे हैं उन्हीं से बात करिए और उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उन्होंने देखिए जिक्र किया है कि दक्षिण इजराइल में उनके कुछ जानने वाले रहते हैं। दक्षिण इजराइल में क्या कुछ हालात हैं उनसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी जो बड़ी अपडेट आई है वो ये कि दक्षिण इजराइल को हमास ने एक बार फिर से अटैक किया है, निशाना बनाया है। देखिए, दक्षिण इजराइल में ही इस वक्त हम लोग हैं। हमास से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त हम लोग हैं। एश्केलॉन दक्षिण इजराइल का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ से जेरोत, रीम और दूसरे जो शहर हैं गाजा स्ट्रिप से, यानी गाजा पट्टी के बगल में, वो यहाँ से महज 4 किलोमीटर हैं। वहाँ गाजा पट्टी में इजराइल ने फूड, ईंधन, पानी को रोक रखा है ताकि गाजा में पहले से भी ब्लॉकेट था, लेकिन हमास के हमले के बाद स्थिति और बेकार हो गया। हम लोग भी दक्षिण इजराइल में हैं। एश्केलॉन में लगातार हमला हो रहा है, इसीलिए एश्केलॉन शहर जो है वो सबसे बड़ा शहर है आज की तारीख में इजराइल का, जो इस हमले से प्रभावित हुआ है। और यहाँ से दक्षिण में जाएंगे, वहाँ सड़कों पे बहुत जगह लाशें पड़ी हुई हैं जो इजराइल और हमास की लड़ाई के बीच जिन लोगों की जाने गई हैं, वहाँ जाने से रोका गया है लोगों को। मैम, प्लीज टेल मी, टुवर्ड्स गोइंग टू सदर्न पार्ट ऑफ दिस Israel, what is the situation like?
Now we cannot work, we cannot be anywhere. We need to go home. Now I'm going home. Everything is shutters. We need to wait and to fix it. Now my house in one room don't available to my children. We got the room for the. You have safe zone. Can you show me? Can you show me? I will show you. अंकिता आपको दिखाते हैं सेफ जोन। अगर आप वहां हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको पहुंचना होगा। अगर मिसाइल के सायरन की आवाज आती है तो 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में अपने दर्शकों को यह भी बता दें, एस्केलोन गाजा पट्टी से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है। यहां जब मिसाइल से हमला होता है तो इजराइल की सेना को रिएक्ट करने में, यानी उनका जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसको रिएक्ट करने का वक्त 30 सेकंड का होता है। लेकिन अगर आप तेल अवीव, जो कि यहाँ से 70-80 किलोमीटर है, वहाँ अगर आप मिसाइल छोड़ते हैं तो वहाँ रिएक्ट करने का समय 1 से 1.5 मिनट का होता है। तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपको सेफ जोन में जाना होगा। अप स्टेयर्स, तो यहाँ से हम कोशिश करेंगे वहाँ जाए। आप ठीक है, हम ऊपर। ठीक है नीरज, आप हमें वो सेफ जोन दिखाइएगा कि आखिर किस तरीके से जो है लोगों के पास कितना कम समय होता है। जो दर्शक अभी न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं, आप समझिए कि आखिर किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। जैसे ही कोई मिसाइल दागी जाती है, पूरे शहर में सायरन बजने शुरू हो जाते हैं और मात्र आपके पास समय होता है सिर्फ 30 सेकंड का। 30 सेकंड में अगर आप उस सेफ जोन, उस बंकर में पहुंच गए हैं, तभी आप सुरक्षित बच पाएंगे, क्योंकि जिस वक्त हमला किया गया था उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था। नीरज, मुझे वो सेफ जोन दिखा रहे। नीरज देखिए, पहले आपको यहां दिखा दिया, यहां वाटर रखा गया है। अगर आपको कई दिनों तक रखना पड़े, वाटर पहले से रखा गया है, पानी की व्यवस्था की गई। यहां भी हालात बहुत खराब है। दिस इज सेफ जोन। हाउ इज इट सेफ जोन एंड व्हाई अदर पार्ट्स ऑफ योर हाउस इज नॉट सेफ जोन? This is a safe zone for 4 apartments. In this building, no safe zone in the house, is out of the house. This is a concrete building, and this is safe because in the middle of the building, this is concrete. This is the room, the only room in the building on concrete. All floor they got the same room, and all 4 apartment, the time of something happened, they came here. देखिए, जब भी कुछ अगर सायरन की आवाज आती है, मिसाइल का अलर्ट आता है, आपके पास 1 से 1.5 मिनट का वक्त होता है। लेकिन एस्केलोन में तो वो वक्त आपके पास 30 सेकंड से 1 मिनट का है। तो 4 अपार्टमेंट के लोग यहीं आ जाते हैं, क्योंकि अगर आप यहां आ गए तो सुरक्षित है। बहुत घरों के अंदर इस तरह के सेफ जोन बनाए गए, कंक्रीट के बने होते हैं। सामान्य जो इमारत होती है, यहां अगर मिसाइल भी आता है तो उसे उसके इफेक्ट की जद में नहीं आएगा। मिसाइल गिरेगा भी तो पहले बिल्डिंग दूसरी तरफ है और भी इमारतें हैं, उससे होकर गुजरना होगा। तो सेफ जोन जब बनाया जाता है, यहाँ हर घर में। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि ये जो सेफ जोन बने हुए हैं, ये कंक्रीट के बने हुए हैं। मिसाइल भी दागी जाती है तो इन पर असर नहीं पड़ता, लेकिन लोगों के पास इतना कम समय है कि लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर किस तरफ भागे। मैं लौटूंगी नीरज आपके पास, लेकिन देखिए, इजराइल में हमास के हमले के चौथे दिन भी खौफ और सन्नाटा छाया हुआ है। हमास के आतंकी गाजा पट्टी से सटे हुए इजराइल के सीमावर्ती शहरों पर रह रहकर लगातार रॉकेट दाग रहे हैं। और जिस वक्त न्यूज 18 इंडिया की टीम इजराइल के एस्केलोन शहर में मौजूद थी, उसी वक्त हमास ने रॉकेट से भीषण हमला किया, जिसके बाद न्यूज 18 इंडिया की टीम जान बचाने के लिए कार से उतरकर सुरक्षित ठिकाने की तरफ भागी। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इजराइल में आसमान से मौत कब बरस जाए कुछ पता नहीं। इजराइल में सड़क पर चलती कार पर मिसाइल कब आकर गिर जाए कुछ पता नहीं। और इजराइल में जो घर से बाहर निकला उसके जिंदा वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सात अक्टूबर को गाजा पट्टी से एक साथ 7,000 रॉकेट इजराइल की जमीन को खून से रंगने के लिए उड़े, जिसे देखकर पूरे इजराइल में अफरा तफरी मच गई। सायरन सुनते ही सड़क, बाजार, स्कूल, ऑफिस और पार्कों में मौजूद लोग अपने घरों की ओर दौड़े। जो खुशनसीब थे वो अपने घरों में बने बंकरों में महफूज हो गए। बाकी लोग हमेशा के लिए
दफन हो गए। इजराइल में ठीक वैसा ही आलम हमले के 4 दिन बाद भी है। मंगलवार को भी सायरन सुनते ही लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर दौड़ पड़े। न्यूज़ 18 की टीम ने इजराइल में खौफ का ये मंजर अपनी आंखों से देखा और मौत के उस डर को महसूस किया। न्यूज़ 18 की टीम इजराइल के उस शहर में मौजूद थी जहां हमास ने रॉकेट से भीषण हमला किया था। वो शहर है अश्केलोन। इसी दौरान हमले में एक बार फिर इजराइल पर रॉकेट दाग दिए गए, जिसके बाद हमारी टीम जान बचाने के लिए कार से उतरकर सुरक्षित ठिकानों की ओर भागी। इधर रॉकेट यहाँ धुआं आप देख सकते हैं। इजराइल के उस शहर में जो सबसे ज्यादा चर्चा में आया है एश्केलोन, जहां हमास ने हमला किया। दक्षिणी शहर है इजराइल का। और इस वक्त आपको पहले शहर की तस्वीरें दिखा दे। एश्केलोन में रॉकेट से और मिसाइल दागे थे हमास ने, जिसके बाद इजराइल भी जवाबी कार्रवाई में लगातार गाजा पट्टी पे हमला कर रहा है। यहाँ से गाजा पट्टी महज 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, बहुत दूर नहीं। और ये देख सकते हैं रेस्टोरेंट जितने भी हैं बंद हैं, पूरा का पूरा शहर वीरान पड़ा है, सड़कें खाली हैं। बीच बीच में कुछ गिने चुने लोग आपको दिख जाएंगे। लोगों की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन डर से लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। लोगों में भय का माहौल है, चिंता है। और लगातार इजराइल और हमास के बीच में जो गोलीबारी, मिसाइल से हमले दागे जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है। सायरन की आवाजें आप सुन सकते हैं। ये सायरन की आवाजें, जब सायरन की आवाजें होती हैं तो तमाम गाड़ियां, हम लोग भी रुक गए। आप देख सकते हैं हमारे कैमरा पर्सन करमपा जी, हम लोग भी उतर रहे हैं। गाड़ी से हम लोग उतरेंगे क्योंकि जैसे ही सायरन की आवाज आती है, ये आप देख सकते हैं बमबाजी का रॉकेट आप देख सकते हैं। करम दिखाइए रॉकेट इधर, रॉकेट यहाँ धुआं आप देख सकते हैं। किस तरह से वॉर एरिया में न्यूज़ 18 इंडिया की टीम वॉर एरिया में है और किस तरह का माहौल है वो आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल वॉर जोन है। लगातार मिसाइल से हमला किया जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच में जो स्थिति है, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आपको लगातार किस तरह का माहौल है वो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। सन्नाटा सा गया है, वीरानी सा गई है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं परिवार के साथ निकले थे हम लोग। यहाँ शीशे टूट गए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पूरे वॉर जोन में फंस गई। सायरन की आवाज़ें लगातार आ रही हैं। जो यहाँ स्थिति है वो अपने आप में बयां कर रही है कि किस तरह से लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। हमारी कार को देख सकते हैं किस तरह से हम लोग दुबक के भागे हैं। जो रोड पे कुछ लोग थे वो देख सकते, गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। ये कैमरा पर्सन करम आपको दिखाएंगे। करम आप तस्वीरें दिखाइए। ये देख सकते हैं किस तरह की स्थिति है। ये पीछे देख सकते हैं, इधर यहीं से धमाका हुआ। हम लोग ये शीशे टूटे, अभी मिसाइल से हमला हुआ है। ये लगातार सड़कों पे इस तरह के माहौल। करम आप उधर की तस्वीरें दिखाइए। ये देख सकते हैं पूरा का पूरा धुआं है। बीच बीच में सैकड़ों की संख्या में रॉकेट छोड़े जाते। इधर की तस्वीरें दिखाइए। न्यूज़ 18 की टीम के साथ भारतीय मूल का एक यहूदी परिवार भी मौजूद था। उन्होंने बताया कि इजराइल में सायरन सुनते ही लोग सुरक्षित जगह तलाश कर वहां छिप जाते हैं ताकि हमास के हमलों के शिकार न हो। इस परिवार ने भी यही किया। जैसे ही सायरन सुनाई देने लगा, वैसे ही उस परिवार ने बीच सड़क पर कार रुकवा कर सभी को नीचे उतरने को कहा और सभी लोग एक दीवार की आड़ में छिप गए। हमारे साथ रिकी शाही है। रिकी जी, अभी हमने जो माहौल देखा पूरे के पूरे वॉर जोन में फंस गए थे, इसी तरह से बार बार हो रहा है। Yes, this is our life. We are doing this all the time. This what we experience all the times, all the days, all the night, and you just now. बिल्कुल, हम तो बहुत सहम गए थे, डर गए थे, आपके लिए भी, खुद के लिए भी, क्योंकि अगर ऊपर से रॉकेट लॉन्चर और ये दीवार जिस तरह से हिला था, गाड़ी के शीशे टूटे हुए थे और पूरा का पूरा, तो इसी तरह की स्थिति होती है। आप गाड़ी से उतर गई, ऐसा हिदायत दी गई है। Yes, this is what we have to do. If we have a missile, you have to come and be with near the wall because the wall is safe to you.
आप देख सकते हैं एक गाड़ी हमारे आगे थी, वहाँ से एक महिला निकली, वहाँ दुबक के छिप गई क्योंकि दीवार के नीचे जब आप जाते हैं तो आपकी जान सुरक्षा में हो जाती है। यहाँ कार की स्थिति ये देख सकते हैं, ये मिसाइल और जो गोलीबारी की जा रही है उसका असर। ये कार अभी हमारे सामने, मैं खुद यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आपको यहाँ थी और यहाँ एक भारतीय मूल का परिवार था जो बहुत पहले इजराइल आ चुके हैं, यहूदी परिवार के, और किस तरह से हम लोग खुद गाड़ी छोड़ के भागे। यहाँ रुकना उचित है अब? It is safe to be here? Now, It is safe to be here? it's now it's safe, but it can be any time. यानी कि इजराइल के आसमान में मौत कब और कहां बरस जाए किसी को पता नहीं है। इसीलिए युद्ध के इस माहौल में लोग अपने घरों में रहने में भी अपनी भलाई समझ रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और बाजारों में दुकानों के शटर डाउन हैं। नरसंहार और कोहराम चारों तरफ दिखाई दे रहा है और ऐसे में हमारे सहयोगी नीरज का एक बार हम फिर रुख कर लेंगे। नीरज, ऐसी सिचुएशन में क्या नेगोशिएशन की कोई उम्मीद दिखाई दे रही है हमास और इजराइल के बीच में? देखिए, खबर आई है कि हमास ने संकेत दिया, लेकिन अभी इस तरह से आधिकारिक कोई बात नहीं की गई। लेकिन इंडिया में जो इस वक्त हमें लोग देख रहे हैं इजराइल की रिपोर्टिंग करते हैं, उनके लिए एक खास चीज दिखा रहे हैं। यहाँ के घरों की बनावट देखिए। एक तो ये है, यहाँ हमास के लड़ाके अगर आतंकवादी आ गए और इसके अंदर आप लॉक हैं अगर तो और आतंकवादी यहाँ खड़ा है तो उसके बचने की भी व्यवस्था की गई है। इस तरह के एस्केप जोन होते हैं, इसको आप खोल सकते हैं, जैसे आपको नीचे जाने के लिए भी और